नोटबंदी इतना तगड़ा हमला था इस देश में, डकैती का, आपके जेब का, हमारे जेब का। नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, गनवा सुने थे ना? कौन बोल रहा है? देश के लोग भाड़ में जाएं। यह है लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की हैसियत। 50 दिन का जूता खाने के लिए समय मांगे थे आदरणीय लंबोदर महाराज मोदी जी। क्यों बोला कि 2000 का चिप आप लगाते हो? ये जितने पत्रकार थे, मेल हो चाहे फीमेल हो, देश के साथ गद्दारी किया गया कि नहीं किया गया? क्या इसके आरोप में इन पत्रकारों को खींच करके सड़क पर क्या 50 जूता मारने का काम नहीं करना चाहिए? वाराणसी जिला यानी नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, जहां पे हर रोज़ कहीं न कहीं कुछ नई नई बातें उठती हैं, सवाल उठते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, यानी कि नई दिल्ली में अभी नया संसद भवन बना, इसके बाद महिला पहलवानों का जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जिस लिए महिलाएं जो है, महिला पहलवान धरना प्रदर्शन करने बैठी हुई थी, उसी मामले में जानने के लिए, उसी मामले पर बात करने के लिए हम मौजूद हुए हैं बनारस वाले मिश्रा जी के साथ। बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नया संसद भवन बन गया और कहीं न कहीं 9 साल पूरे भी हो गए। पहले आप ये बताइए कि 9 साल में आपको कैसा लगा? पहले हमको ये बताइए कि आप ये सब जानना क्यों चाहते हैं? जानना मैं इसलिए चाहता हूं कि आने वाला समय 24 का चुनाव, कहीं न कहीं फिर से चुनाव वोट सरकार महोदय, देखिए, बुरा मत मानिएगा। इस देश में आपने इसी जानने के चाहत में 14 गवा दिया। नरेंद्र मोदी जैसे और भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर विचारधारा के हाथों में देश का बागडोर सौंप दिया। इसी जानने के चाहत में आपने 17 में गंवा दिया। फिर उसके बाद आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, 19 में भी दे दिया। उसके बाद बुखार, टेम्परेचर आपका जानने का जो चाहत है इतना ज़्यादा बढ़ा, 22 में भी ले गए। मत जानो, लड़ो। अगर आप हमारे खेमे के पत्रकार हो, चूँकि आप हमारे पास इंटरव्यू लेने आए हो, तो इस बात का तो गारंटी है कि आप बेहद गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते होंगे और उस समुदाय में अपना हस्तक्षेप रखते होंगे, जिस समुदाय को इस संविधान के तहत उनको असली न्याय और अंतिम उनको हक और हुकूक और हिस्सेदारी की बात कर, तभी आप आए हैं। वो हमारी एक तो बहन जी हैं, बड़की वाली पत्रकार, गोदी मीडिया, उनको बहन अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, देखो गिल्लू भैया हैं, वो सब नहीं आते हमारे पास। हम बेरोजगारी, महंगाई, जाति की नफरत, हिंसा, धार्मिक उन्माद पर ही लड़ते हैं, तो इसलिए शायद उन लोगों को नहीं है। और आपके जहन में ये सवाल होगा, आप आए हैं गुरु, अब हम लोग जान के क्या करेंगे? लड़ना पड़ेगा। पूरे देश में 9 साल में देश की सारी संपत्तियां बिकी। कौन था बोलने वाला? किसी को इस देश के अस्मिता से नहीं मतलब है, सबको मतलब सपा, कांग्रेस, भाजपा से है। अभी चुनाव आ जाएगा तो हमारे आप जैसा नौजवान, जिसको राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है, जाति मजहब के नाम पर भाजपा को वोट देंगे। नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, गनवा सुने थे ना? कौन बोल रहा था? हव गरीब गुरबा मजूर, कोरोना काल में लाठी लाठी सब पीटे। भैया पीटे कि नहीं पीटे? पेपर, टीवी, मीडिया में देखो, कोरोना काल में सब अपने घर नहीं जा। उसके बाद चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीती। नोटबंदी इतना बड़ा हमला था इस देश के, इस 9 साल वाला जो आप पूछे हैं उसी में से एक आध दो ठो बता रहे हैं। नोटबंदी इतना तगड़ा हमला था इस देश में, डकैती का, आपके जेब का, हमारे जेब का, इनके जैसे आदमी का, उनके जैसे। नोटबंदी से टूट गया पूरा देश। 50 दिन का जूता खाने के लिए समय मांगे थे आदरणीय लंबोदर महाराज मोदी जी। हाँ, 50 दिन का कह रहे थे कि अब एकदम आतंकवाद और एकदम धौ जाएगा। ये बहन जी लोग हैं जो हम लोगों की गोदी मीडिया वाली 2000 के नोट में चिप बता रही थी। आप सोचो पत्रकार भैया कि ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो
हमको आपको किस नज़रिए से देखते हैं। मिश्रा जी अभी अभी एक वीडियो कल का वायरल हुआ है श्वेता सिंह का, उसमें जो है कि पटना के पत्रकार ने जो है कि उनसे सवाल पूछ ही लिया, तो वो साफ साफ ना कर रहे हैं कि वो वीडियो जो है कि एडिटेड था, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया गया था, इसलिए मैंने बोल दिया, बता दिया। मैं पढ़ रही थी 45 सेकंड के वीडियो को, 45 मिनट के वीडियो को कोई नहीं देखा है, 45 सेकंड के वीडियो को लगातार सब लोग सर्वे कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। अरे तो श्वेता सिंह जी का कोई अमीर जमीर है? खुद तो उनको सैलरी मिल रहा है, उनको अपने रोटी से मतलब है। गोदी मीडिया को उनका बेटा चार्टर प्लेन में 25,000 का मेकअप कर ले, उनका पति सरकार में कहीं ना कहीं से टाई अप करके धंधा बिजनेस करे, देश के लोग भाड़ में जाएं। यह है लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की हैसियत। आप समझिए कि वो कर रही है ना, एडिटेड था और व्हाट्सएप पर आया, हमने बोल दिया। अरे बोला क्यों बोला कि 2000 का चिप आप लगाते हो? ये जितने पत्रकार थे, मेल हो चाहे फीमेल हो, देश के साथ गद्दारी किया गया कि नहीं किया गया? देश को धोखा की तरफ ढकेलने की साजिश की गई कि नहीं की गई? और किसी एक व्यक्ति विशेष को ज्यादा फायदा पहुंचाने की नीयत से उसका गुणगान गाया गया कि नहीं गाया गया? क्या इसके आरोप में इन पत्रकारों को खींच करके सड़क पर क्या 50 जूता मारने का काम नहीं करना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी के तो वादा का तो आप छोड़ ही दीजिए। नरेंद्र मोदी जी का वादा यानी दिन में तारा, वही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है, उधर जो है कि दिल्ली में बहुत बड़ा। देखिए एक बात हम आपको बताएं, कैसे आप कह दिए, भारतीय जनता पार्टी वाले भी थोड़ा कुछ जमीरदार आदमी है। भारतीय जनता पार्टी वालों को किस प्रकार की जमींदारी है उनके अंदर? कहीं ना कहीं देख रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। हाँ आप पूछ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जो है कि भाषण दे रहे हैं, इतना तक कि कल पत्रकारों को भी डांट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमसे कोई उलूल मरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, पत्रकारों की क्या इज्जत है, पुलिस की क्या इज्जत है, जनता की क्या इज्जत है? वहाँ ईवीएम से ना वोट मिल रहा है, जाति मजहब पर वोट मिल ही रहा है, तो क्या इज्जत करेगा? वो मारेगा अभी ज्यादा टपर टपर कोई पूछेगा तो। गुंडा ना है, उसका क्या कर